असगर भाई, आपने तमाम तमाम बातें करी और मेरे को आपकी बातें बहुत बढ़िया लगी। और इस मतलब मेरे को आज सबसे बेहतर बात जो आपकी लगी कि आपने इस बात को स्वीकारा कि फाइनली जो एग्जिस्टेंस सबसे पहले जिस धर्म का रहा वो सनातन धर्म है, और आप भी कहीं ना कहीं उसी धर्म से निकलकर आए हैं, ये आपने माना। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। देखिए एक्स्ट्रा हो गई। जी जी, जितना मैंने कहा उतना ही कही। मैं आपको वापस दोहरा देता हूं, आपने जो कहा वो वापस मैं आपको दोहरा रहा हूं असगर भाई। आपने कहा कि कहीं मैं ये मान चुका हूं, मैं ये मानता हूं कि ये सबसे प्राचीन धर्म पंथ ग्रंथ जो भी है वो सनातन है। बेशक, बिल्कुल। तो आप ये मानते हैं कि सबसे प्राचीन वो है, तो फिर उसी की ब्रांचेस आ रही है। सबसे पहला वही है। तो ये माना जा सकता है ना कि उसी की ब्रांचेस हैं हम लोग। उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ, माना जा सकता है ना। कहते हैं कि धर्म एक ही है, धर्म दो नहीं होते। चलिए, आप मजहब हो सकते हैं, मजहब चार हो सकते हैं, पंथ कई हो सकते हैं, फलसफे दर्शन कई हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही है, ईश्वर एक ही है, और हमारे माता पिता भी एक ही है, जिसको रामायण के बालकांड में कहा गया कि सम्यम भूमनु अरुषत रूपा जिन्हें ते भे नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाउ श्रुति जिन्हें के लीका। कि वो संयंभू मनु यानी खुद से पैदा हुआ मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा, जिससे इस अनुपम सृष्टि की शुरुआत हुई। दंपति धर्म आचरण नीका, उस दंपति का धर्म और आचरण बहुत नीका था, बहुत ही पवित्र था। अजहु गाउ श्रुति जिन्हें के लीका, के जिसकी श्रुति, जिसका गुणगान आज भी हम लोग करते हैं। मेरा तो यहां तक दावा है कि हम पूरी मानवता संयंभू मनु और शत्रुपा 100 रूप वाली की संतान है, जो खुद से पैदा हुआ उसकी संतान है। और उसके बाद जब दुनिया विनिष्ट कर ली गई, दुनिया में प्रलय आ गया, तो 7वें नंबर के वेफस मनु जो है उससे वापस सृष्टि की दोबारा रचना हुई। इस बात को भी कहने में मुझे कोई वो आर महसूस नहीं होती, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि आज सनातन धर्मी वो सनातन धर्मी नहीं है जिसका आदेश उसे दिया गया था। एक ईश्वर का आदेश मानने का उसे दिया गया था कि वो एक ईश्वर एकम ब्रह्म दिव्यते नास्ते नैना नास्ते किंचन, वो एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है लेक्ष मात्र भी नहीं है। एकम अकायम, वो एक है, उसकी कोई काया नहीं है। अंधात्मा परविशंति असंभूति, मुपस्ते अंधकार में जा रहा है वो व्यक्ति जो प्रकृति को पूज रहा है। ये इस्लाम की बात नहीं।